पे जैसे मैंने अभी बताया कि हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, साहिब हु इज अ रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स कूड़ा उठाने वाला। मुकेश हु इज अ बैगल मेकर। यहाँ पे हमने बात करी है सीमापुरी की, जो आउटस्कर्ट्स पे है। किसी भी पर्सन की लाइफ सक्सेस की बात अगर हमें करनी है तो हम कहते हैं कि उसके पास फूड होना चाहिए, क्लोथिंग, शेल्टर। Children, Lost Spring. The title and the author, Lost Spring. Spring क्या होता है? आपको पता है कि ये एक सीजन है, राइट? कैसा सीजन? जहां पे हमारे पास न्यू प्लांट्स आते हैं और लाइफ बहुत अच्छी सी महसूस होती है, प्लेजेंट वेदर होता है। लाइकवाइज हमारी लाइफ में चाइल्डहुड जो है वो बेस्ट पीरियड है हमारी लाइफ का। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉस्ट चाइल्डहुड। अनीस जंग एक इंडियन ऑथर, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है ऑन सोशल इश्यूज, और यहाँ भी एक सोशल इशू चाइल्ड लेबर को उन्होंने रेज किया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट कंटेन्स। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं कि दीज चिल्ड्रन आर कंपेल्ड, ये इतनी स्टैगनेंट और फोर्सफुल सिचुएशंस में है कि ये अपना बचपन खो चुके हैं, और ये बचपने में जहाँ आप जैसे बच्चे स्टडीज कर रहे हैं, लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, अपने मिशंस और एम्बिशंस के साथ आगे चलना चाहते हैं, ये लोग 2 वक्त की रोटी अर्न करने के लिए लगे हैं, बिकॉज दे आर अंडर पॉवर्टी। 2 नरेटिव्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। फर्स्ट, साहिब हु इज अ रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स कूड़ा उठाने वाला। मुकेश हु इज अ बैगल मेकर, जो ग्लास की, कांच की चूड़ियां बनती हैं, उनके बारे में हमारे से बात कर रहा है। प्लॉट स्टार्ट होता है जहां पे हमने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है। बहुत सारे लोग, हम में से भी हैं, जो अपने घर में प्रेफर करते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई बच्चा ही हो जो सर्वेंट हो, इट विल बी ईजी फॉर अस टू मैनेज। अब क्योंकि ये चाइल्ड लेबर्स हैं, पॉवर्टी है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो देर इज़ नो एजुकेशन एट ऑल, एंड येस ऑफ कोर्स देर इज़ इकोनॉमिक हार्डशिप्स दे आर फेसिंग, और सोशल इनइक्वालिटी तो बट ऑब्वियस है, जो एग्जिस्ट करती है इनके साथ। सो दीज आर द सिचुएशंस। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से चाइल्ड लेबर में ये बच्चे ट्रैप हो गए हैं। सो द थीम सेज इट्स चाइल्ड लेबर, देयर इज पॉवर्टी, एंड येस, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर इट हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ चाइल्डहुड। वो आपकी तरह खेल नहीं सकते, वो आपकी तरह डिमांड्स नहीं कर सकते, एंड माइंड यू डियर चिल्ड्रन कि वो आप लोगों से एज ग्रुप में सेम होने पर भी ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल है, क्योंकि उन्होंने बिटर साइड ऑफ लाइफ को देख लिया है। सो दे डू नॉट डेयर टू ड्रीम। एट वन पार्ट अनीस ने कहीं ये भी लिखा है चैप्टर में, that they do not dare to dream, and so it is the dream versus reality situation that they have. इसको हम और ज़्यादा ओपन करेंगे as we will proceed with the chapter. The first part, as I told you, 2 parts में narratives हैं. Sometimes I find a rupee in the garbage. साहिब है यहाँ पे, जो एक रैग पिकर है फ्रॉम सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ओके, साहिब के नेम में आयरनी है। आयरनी क्यों है? कि साहिब का पूरा नाम जो है वो है साहिबे आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब आप देखिए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अ चाइल्ड लेबरर, जिसके पास ना अपने तन को ढकने के लिए कपड़े हैं, ना पैरों में पहनने के लिए स्लीपर्स हैं, तो व्हाट इज ही कॉल्ड साहिब फॉर?
Perpetual state of poverty. Perpetual is the unending, which is passing on from one generation to the other. Poverty है. Simapuri, a place on the outskirts of Delhi. Garbage to them is gold. ना अब इस gold को उन्होंने personify किया हुआ है different sense में. ये important question है. Again, जैसा हमने first chapter के time पे कहा था कि hot favorite है CBSE का, तो ये भी कोई कम favorite chapter नहीं है CBSE का. Number of questions are asked, like एक क्वेश्चन साहिब के नाम का ही बन सकता है 2 मार्क्स का, और ऐसे ही गोल्ड की इंटरप्रिटेशन है. गोल्ड मीन्स सोर्स ऑफ इनकम. क्योंकि इस गार्बेज में, जिसमें आपको जब गार्बेज वैन आती है वहां डंप करने के लिए भी अगर बैग जाना होता है, गार्बेज बैग, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है. और ये लोग उसको अपने बेयर हैंड से स्क्राउंज कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि उनको वैल्यूएबल चीज़ें मिलें और वो इनको सेल करके मनी अटेन कर सकें. ओके, सो गार्बेज टू देम इज गोल्ड. इट इज़ सर्टनली नॉट द प्रेशियस येलो मेटल, क्योंकि वहाँ तक तो ये सोचते ही नहीं है. Now, out of excitement, he says, sometimes I find a 1 rupee note. कई बार ऐसा होता है, accidentally हमसे गिर जाता है. So he is excited for that. And then he tells you कि जैसे ही ऐसा होता है तो हमारे efforts और बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ जाते हैं? Might be there's something more. And then the ironic part, जो मैंने कहा था कि हमें आयरनी मिलेगी चैप्टर में. द स्टील कैनिस्टर वॉज हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी. साहिब जो है एक मिजरेबल कंडीशन में चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी है सीमापुरी की, जो आउटस्कर्ट्स पे है. करीब करीब जो सा है 10,000 रैग पिकर्स अपनी फैमिली को लेके यहाँ रह रहे हैं. ये लोग जो हैं वो ढाका से आए हैं. वहाँ फ्लड्स आ गए थे. ओके, और फ्लड्स की वजह से दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड दे केम एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन अ रिफ्यूजी कैंप. वहाँ से अब ये कहते हैं कि दे आर लिविंग लाइक स्क्वाटरर्स. स्क्वाटरर्स आर पीपल जो बिना रेंट पे की एक जगह पे रहते हैं, और ये नोमैड्स की लाइफ ले रखी है इन्होंने, नोमैडिक लाइफ. और ये नोमैड्स जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, they'll pick up their tents and they'll pitch it up at another place. So finally, by the conclusion of the chapter, राइटर ने हमको बताया कि साहिब ने एक जॉब ले लिया है at a tea stall. He is being paid 800 rupees and 2 meals. Okay, but he has lost the carefree look. That is why he says कि जो स्टील का कैनिस्टर है, मिल्क कंटेनर है, it appears to be heavier because there is loss of freedom now. Okay, than the plastic bag he used to carry, क्योंकि वो बैग उसका अपना था. सेकेंड नरेटिव है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. इसका हमारा प्रोटोगनिस्ट जो है वो है मुकेश, एक चाइल्ड लेबरर. ही विशेस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बट एट द सेम टाइम वो ये जानता है कि मैं एक क्रेज के साथ हूँ, कार्स के साथ, व्हीकल के क्रेज के साथ. ये सब बच्चों में, बॉयज में इन स्पेसिफिक होता है. बट ही इज़ फॉर श्योर कि कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए कि वो एक कार परचेज कर सके. सो दैट इज़ वाई ही प्रेफर्स लेट मी बिकम अ मोटर मैकेनिक. मैंने कहा था ये बच्चे बड़े प्रैक्टिकल हैं. हाँ, सो दिस इज वॉट ही टॉक्स अबाउट. 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन स्टिंजी कंडीशंस. क्या कंडीशंस हैं? ये स्टिंजी कंडीशंस जो हैं वो क्रैम्प्ड होल्स में ये बैठे हैं. लाइट को इनकी आइज अकस्टम्ड नहीं है जितना ये अंधेरे को फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स में बैठ के काम करते हैं. और by the time they grow up adults, okay, they lose their eyesight. क्यों? क्योंकि ग्लास है, तो वो फाइन ग्लास का जो पाउडर है वो आपकी आइज में आता है. फिर ये कंडीशंस ऐसी हैं. अब मुकेश हैज़ अ ग्रैंड मदर जिनका व्यू पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एक कर्मा थ्योरी है. हमारे जो कर्म हैं उनके अकॉर्डिंगली वी विल गेट एवरीथिंग. हमारे हाथ की जो लकीरें हैं उसमें गॉड ने जो लिख दिया है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो यू शुड नॉट मेक एफर्ट्स टू गो बियॉन्ड. देन दे टॉक अबाउट द पैथेटिक लिविंग कंडीशंस, जहाँ पे अनीस खुद गई हैं एक बार इसके घर और देखा कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर को एग्जिस्टिंग टुगेदर इन दैट प्लेस. तो प्राइमेरियल स्टेट में
हम पहुंच गए. एंड देन दे हैव टॉक्ड अबाउट अ विशियस सर्कल, कि अगर इनमें से कोई भी कोशिश करता है कि वो अपना एक हेड बन जाए, लीडर बन जाए, एंड दे कैन स्टार्ट द कोऑपरेटिव्स, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी एड करती है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर मनी लेंडर्स. जमींदार्स एंड साहूकार्स along with the bureaucrats and the police people, जिन्होंने एक विशियस सर्कल बना दिया है. ओके, और चिल्ड्रन डबली हिट हैं, फैमिली से भी हिट हैं और इकोनॉमिकली भी हिट हैं. And then finally we come to know as few airplanes fly over Firozabad. अनीस ने जब बात करी मुकेश से तो उसने कहा you want to become a motor mechanic? He said yes. कि गैराज तो काफ़ी दूर है आपके घर से. तो he says no problem, I'll walk. Then he said why don't you want to become a pilot? And then there was a comment few aeroplanes fly over Firozabad, जहाँ हमने फिर से ये कहा कि उसको भी ये बात पता है कि talking and thinking about the aeroplane is beyond his reach. So ironic conditions जो चैप्टर के अंदर हमें मिलती हैं, एक तो स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he used to carry, and दूसरा है father all he has managed. We are talking about मुकेश फादर, कि उन्होंने अगर अपनी लाइफ में कोई सक्सेस ली है. देखो, किसी भी पर्सन की लाइफ सक्सेस की बात अगर हमें करनी है तो हम कहते हैं कि उसके पास फूड होना चाहिए. ओके, देन होना चाहिए क्लोथिंग, एंड फाइनली शेल्टर. अब then you call that person as success. Basic needs पूरी हो गई. Now these basic needs do not refer to the basic needs of today, क्योंकि इसमें तो बहुत add-ons हो गए हैं, but जो initial थी वो ये थी. So he says that he has just been able to manage to do is to teach them what he knows, and what is it? The art of bangles making. पर क्या सीमापुरी में किसी को बैंगल मेकिंग सिखाने की जरूरत है? नो. रीजन क्या है कि दे आर बोर्न अमंग द बैंगल्स एंड दे डाई अमंग द बैंगल्स ओनली. सो दिस इज समथिंग दे ऑटोमेटिकली लर्न, या हम ये कह लें कि उनके ब्लड में है. करेक्ट. सिंबॉलिज्म जो चैप्टर का आता है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इट सिंबलाइजेज द लॉस्ट चाइल्डहुड एंड द ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन. सो चाइल्ड लेबर के ऊपर अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, राइटिंग सेक्शन में भी आता है, तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं. दिस इज माई सजेशन फॉर यू ऑल. And these are the dreams that these children have lost, the childhood they have lost. मैंने आपको बोला था कि they do not dare to dream. Next thing is they are desperate to go to school and learn. क्योंकि अगर आप इन child laborer से बात करोगे तो इनको ये भी नहीं पता कि child labor एक पनिशेबल क्राइम है, ये इलीगल है, और जितने भी लोग अपने अंडर चाइल्ड लेबरर्स रखते हैं दे कैन बी पीनलाइज, दैट लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड देन फाइनली वी आर क्वेश्चनिंग द सोशल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके का हमारा समाज है कि हमारे घर में बच्चे हैं बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लॉयटेशन वी वुड नॉट वेवर. हम बिल्कुल डरते नहीं हैं, डिगते नहीं हैं और ऐसे एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं. सो दैट वाज अ लिटिल समराइजिंग अप ऑफ द चैप्टर जो आपके लिए की गई. Make sure your doubts you can put across in the comment section ताकि उनको आंसर किया जा सके. Do not forget to like and subscribe, and please propagate so that more of the children like you can get benefits out of it.